हाँ भाई, देखिए सामने लास्ट क्लास में जो है हमने एक अपना चैप्टर स्टार्ट किया था डेवलपमेंट को लेकर। उस क्लास में मैंने आपको जो है ये समझाया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट और दूसरी चीज़ इसी के कॉन्टेक्स्ट में एक बात की थी मैंने, किसके बारे में, ग्रोथ के बारे में। मैंने आपको जो है इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है उस डिफरेंस के बारे में बात की थी कि ग्रोथ किसे कहेंगे और डेवलपमेंट किसे कहते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने क्या एग्जाम्पल लिया था बच्चे का। उस बच्चे के एग्जाम्पल में मैंने कहा था कि जब बच्चा जो है जब फिजिकली जो है जब उसमें क्या हो कोई ना कोई चेंजेस आपको देखने को मिले, छोटा बच्चा है धीरे धीरे क्या करेगा, वो बड़ा होगा, वो सारे चेंजेस जो आपको बाहर से ऑब्जर्व होते हैं उनको हम क्या मानते हैं, ग्रोथ मानते हैं। बट उस ग्रोथ के साथ कुछ और चीज़ें या और चेंजेस भी जो है उस बच्चे में देखने को मिलता है। वो चेंजेस क्या होते हैं, जैसे वो बच्चा जो है सोशली क्या होता है, कनेक्ट होता है, हमारी सोसाइटी में बातचीत करना सीखता है और बहुत सारी एक्टिविटी जो है ग्रो होने के साथ साथ सीखता है। उस चीज़ को मैंने नाम दिया था डेवलपमेंट। उसी के कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे थे कि कंट्री कब ग्रो करेगी और कंट्री का डेवलपमेंट कब होगा। जब कंट्री की ग्रोथ की बात करें तो मैंने आपको ये बताया था कि सीधी सी बात मनी की बात करेंगे। मनी का सेंस यहाँ पर किससे है, इनकम से, कि जब पर्टिकुलर कोई नेशन है उस नेशन में रहने वाले जो लोग हैं जब उनकी इनकम क्या हो, इंक्रीज हो, इनकम बढ़ती जाए। यहाँ पर मैं पूरी कंट्री की बात कर रहा हूँ, ये बात ध्यान रखें कि कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं जब उनकी इनकम क्या हो, इंक्रीज हो, बढ़े, तब हम क्या कहेंगे कंट्री क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। देन हम बात करें डेवलपमेंट की। इस डेवलपमेंट में क्या होगा, एक चीज़ तो मैंने आपको पहले ही समझा रखी है कि ग्रोथ पहले से क्या होता है, इंक्लूड होता है। ग्रोथ का सेंस क्या है कि आप जो है जब कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं उनकी इनकम क्या हो, इंक्रीज हो। इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ उस कंट्री के जो लोग हैं उन लोगों का जो हेल्थ स्टैंडर्ड है उस हेल्थ स्टैंडर्ड में क्या हो, इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिले, हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है कंट्री में बढ़े। उसके अलावा कुछ और नाम दिए थे मैंने आपको, कहा था कि कंट्री की जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है, लिटरेसी रेट जो है कंट्री का, वो भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। इसके अलावा अगर और कुछ बातें करें, सच एज मेरे कुछ नाम दिए थे, जैसे एक नाम दिया था कौन सा, पॉवर्टी वाला। मैंने कहा ये क्या होना चाहिए कंट्री में, डिक्रीज होनी चाहिए। ऐसी बातें जब होती है कंट्री में कि जब इनकम के साथ साथ ये सारे पॉइंट जो चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, तब हम क्या कहेंगे कंट्री का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। ये फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के बाद अगला टॉपिक जो मैंने बात की थी, मैंने जो अपना चैप्टर है डेवलपमेंट के बारे में, उसी के बारे में मैंने आपसे जो है बात की। मैंने आपको ये कहा था कि हम लोग जब कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन किसका करेंगे, वर्ल्ड में जितने भी नेशन हैं जब उनको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए उनकी कुछ कैटेगरीज मैंने बना रखी थी, शायद याद होगा आपको। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी थी, डेवलप्ड नेशन, एक नाम तो मैंने ये लिया था। सेकंड कैटेगरी कौन सी थी, डेवलपिंग नेशन। और लास्ट थर्ड कैटेगरी कौन सी थी, अंडर डेवलप्ड नेशन। जो अंडर डेवलप्ड नेशन है इनको मैंने एक नाम और दिया था, इनको मैंने कहा इन नेशन को, ऐसे कैटेगरी जो नेशन है उनको हम क्या कहते हैं, बैकवर्ड नेशन भी कहते हैं। ऐसा कुछ मैंने आपको बताया था, यही था। मैंने कहा था कि वर्ल्ड में जितने भी नेशन हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है डेवलप्ड नेशन, सेकंड डेवलपिंग नेशन और लास्ट होता है बैकवर्ड या अंडर डेवलप्ड नेशन। अब मैंने ये जो कैटेगरीज आपको जो आपके सामने रखी है, जो डिविडेशन जो आपके सामने कर रखा है, ये किस बेस पर हमने किया था। तो इस डिवीज़न की बात करें तो सबसे पहले हमने जो डिवीज़न किया था वो सिर्फ और सिर्फ उसमें एक ही बेस लिया था, कौन सा, इनकम। हमने ये कहा कि जिस कंट्री की इनकम ज़्यादा है वो कौन सी हो गई, डेवलप, और जिसकी बहुत कम है वो कौन सी हो गई, अंडर डेवलप्ड या फिर बैकवर्ड। ऐसी कुछ बात की थी। अब बात करते हैं कि ये इनकम है कौन सी, इसके बारे में बात करेंगे, कौन सी इनकम की बात कर रहे हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको बताया था कि कंट्री में जितने सिटीजन्स हैं उस कंट्री की, सिटीजन्स का मीनिंग क्या है, उस कंट्री की क्या है, टोटल पॉपुलेशन। अब मैंने आपको एक बात कही थी कि हर कंट्री में लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई कौन सी एक्टिविटी करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। ऐसी कुछ बात कही थी, ऐसे ही कहा था। जब कोई पर्सन इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा तो उसको क्या होगी, अर्निंग होगी। याद आ रहा है, अर्निंग का मतलब क्या है, उसको क्या मिल रही है, कोई ना कोई उसको क्या हो रही है, इनकम हो रही है। ऐसा ही कुछ कहा था, याद आया। अब मैंने जो है यहाँ पर जो कंपैरिजन कर रहे हैं हम, मैंने कहा कि जो है 3 कैटेगरी होती है, इन कंपैरिजन हम इनकम के बेसिस पर कर रहे हैं। ये जो इनकम है ये कौन सी इनकम है, तो इसके बारे में अगर बात करें तो इस इनकम को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एक नाम दे सकते हैं, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। ऐसा कुछ सुना है आपने। टोटल इनकम का मीनिंग क्या है कि इस कंट्री में रहने वाले लोग जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं
उससे जो अर्निंग हो रही है उन सभी की अर्निंग का, सभी की इनकम का अगर हम क्या कर दें, टोटल कर दें, सम कर दें, तो हमें कौन सी इनकम मिलेगी? जो इनकम मिलेगी उसको क्या नाम देंगे? नेशनल इनकम। और वही नेशनल इनकम क्या कहलाएगी? कंट्री की टोटल इनकम कहलाएगी। समझ में आया? इमेजिन करें किसी एक्स कंट्री में 10% जो है रहते हैं, दैट मीन्स पॉपुलेशन कितनी हो गई? 10। अब वो 10% जो है 10% क्या कर रहे हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। तो उन 10% की इकोनॉमिक एक्टिविटी से जो अर्निंग है, उस अर्निंग का आप अगर टोटल कर दें तो वो टोटल उस कंट्री की क्या हो जाएगी? टोटल इनकम, या फिर क्या हो जाएगी? नेशनल इनकम। समझ में आया? यस और नो? फिर मैंने आपको ये बताया था कि हम लोग जो कंपैरिजन, अभी मैंने 3 कैटेगरी बताई थी, हम लोगों ने जो कंपैरिजन किया था वो किसके बेसिस पर किया था? नेशनल इनकम के बेसिस पर। हमने ये कहा जिसकी नेशनल इनकम क्या है? ज़्यादा, उस नेशन को हमने क्या नाम दे दिया? डेवलप्ड नेशन। जिसकी कम है उसको हमने क्या नाम दे दिया? अंडर डेवलप्ड नेशन, या फिर हम इसको और क्या कह सकते हैं? बैकवर्ड नेशन। ऐसे ही कुछ नाम दिए थे। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? आफ्टर दैट, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो हम नेशनल इनकम के बेसिस पर जो कंपैरिजन कर रहे हैं, इससे जो डेटा हमें मिल रहा है, दैट मीन्स हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो क्या था? रॉन्ग था। रॉन्ग का मतलब क्या है? इस कंपैरिजन की कुछ ना कुछ क्या है? लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस या और क्या कह सकते हैं? ड्रॉबैक्स हैं, कमियां हैं। लिमिटेशन या ड्रॉबैक्स क्या थे, क्या कमियां थी, बताएं जरा, बोलो। इसके बेसिस पर जो कंपैरिजन किया है, क्या वो कंपैरिजन सही है? क्या नहीं है? क्यों नहीं है? हाँ, यहाँ पर सबसे बड़ा जो इशू है वो क्या है? पॉपुलेशन साइज है। पॉपुलेशन साइज का मीनिंग क्या है? किसी कंट्री की पॉपुलेशन क्या है? ज़्यादा, और किसी कंट्री की पॉपुलेशन क्या है? कम। तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? नेशनल इनकम। और जितनी कम पॉपुलेशन होगी उतनी कम क्या होगी? नेशनल इनकम। कुछ समझ में आया? अरे हाँ या ना? अब पैसे, लोग ज़्यादा हैं तो इनकम भी क्या होगी? ज़्यादा ही होगी, और लोग कम है तो इनकम भी क्या हो गई? कम। तो इसके बेसिस पर जो कंपैरिजन हो रहा है वो हो रहा है गलत। अब गलत कैसे हो रहा है? इसका एक एग्जांपल हम बात करते हैं। माना ये जो एक नेशन है, इसमें जो है, इस नेशन की इनकम जो हम मान लें, नेशनल इनकम कितनी मान लूँ मैं? 10,000। ओके। और इस नेशन में जो है लोग कितने रहते हैं? 10। दैट मीन्स इस कंट्री में रहने वाला जो हर एक पर्सन है वो कितना रुपीज़ अर्न कर रहा है? 1,000। ये बात की एक नेशन की। अब इसको कंपेयर करने के लिए एक दूसरा नेशन और लेते हैं। माना उस नेशन की भी इनकम कितनी मान लूँ मैं? 10,000। बट उसकी जो पॉपुलेशन साइज है उसको मैं कम करके 10 से कितना कर दूँ? 5। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर हर एक पर्सन कितनी रुपीज़ अर्न कर रहा है? 2,000। समझ में आया? अब इन दोनों के बेसिस पर जो कंपैरिजन किया, हम तो इसको क्या मान रहे हैं? डेवलप्ड मान रहे हैं, और इसको भी कहाँ ले जा रहे हैं? डेवलप्ड में। जबकि एक्चुअल कंडीशन देखी जाए तो ज़्यादा डेवलप दोनों में से कौन है? ये ज़्यादा डेवलप है, क्योंकि यहाँ का एवरेज पर्सन जो है ज़्यादा पैसा अर्न कर रहा है। कुछ समझ में आया? हाँ या ना? ये एग्जाम्पल समझ में आया क्या आप लोगों को? मैंने एग्जाम्पल ये लिया है, मैंने कहा कि हम पहले पॉपुलेशन जो साइज़ है उसको लेकर चल रहे हैं। मैंने कहा पहले हम कंपैरिजन जो किया करते थे वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम को लेकर करते थे। नेशनल इनकम अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाई कि कंट्री में रहने वाले जितने लोग हैं, जितने सिटीजन्स हैं, जो पॉपुलेशन है कंट्री की, वो सभी क्या होंगे? हो सकता है वो जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी जो अर्निंग है उसका हमको क्या करना है? सम करना है, टोटल करना है। वो इनकम क्या कहलाएगी? आपकी नेशनल इनकम। यहाँ तक बात समझ में आई? फिर मैंने कहा हम इसके बेसिस पर कंपैरिजन करेंगे तो कुछ ना कुछ डाटा क्या होंगे? रॉन्ग होंगे। कैसे रॉन्ग होंगे? इसके रीज़न बताएं कि हर एक कंट्री की पॉपुलेशन साइज़ क्या होती है? डिफरेंट होती है। किसी कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा और किसी में कम। जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पर नेशनल इनकम भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा। और जहाँ पॉपुलेशन कम होगी वहाँ पर नेशनल इनकम भी क्या हो जाएगी? कम। समझ में आई इतनी सी बात? एग्जाम्पल दिया कंट्री ए का, मैंने यहाँ पर राइट किया, और ये एग्जाम्पल जो है आपका कंट्री बी का है। इस कंट्री की नेशनल इनकम मैंने यहाँ पर राइट कर रखी है कितनी? दोनों कंट्री की नेशनल इनकम मैंने सेम कर दी है 10,000 रुपीज़। क्लियर? इसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों नेशन को एक ही कैटेगरी के अंदर डाल सकते हैं। कोई एक ही कैटेगरी के अंदर इस दोनों नेशन को डाल दिया। बट एक्चुअल अगर कंडीशन देखी जाए तो इस कंट्री का हर एक पर्सन कितने रुपीज़ अर्न कर रहा है? 1,000। जबकि इस नेशन का हर एक पर्सन कितने रुपये अर्न कर रहा है? 2,000। कुछ डिफरेंस समझ में आया? तो ज़्यादा डेवलप ये हुई कि ये हुई? ये होनी चाहिए ना। तो फिर दोनों को सेम कैटेगरी में कैसे डाल सकते हैं? यही इसका ड्रॉबैक है, यही इसका लिमिटेशन है कि आप लोगों ने जो पहले कंपैरिजन किया नेशनल इनकम के बेसिस पर, उससे जो डाटा कलेक्ट हुए हैं वो क्या है? कहीं ना कहीं गलत हैं। गलत होने के पीछे रेस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है? पॉपुलेशन साइज। कि हर कंट्री की पॉपुलेशन साइज क्या होती है? डिफरेंट होती है। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? क्लियर?
आफ्टर दैट जब इतनी ड्रॉबैक्स हैं, इसके इतनी लिमिटेशंस हैं, तो इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। अब हमने सॉल्यूशन क्या निकाला, हमने एक नया क्राइटेरिया यूज ले लिया और उस क्राइटेरिया को हमने नाम दिया पर कैपिटा इनकम। अब ये नया कॉन्सेप्ट है। इससे पहले कौन सा क्राइटेरिया यूज होता था, नेशनल इनकम। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। इससे डाटा कैसे हो गए रॉन्ग, इसको हमने क्या कर दिया, नेशनल इनकम के बेसिस पर कंपैरिजन करना बंद कर दिया। अब हम कंपैरिजन करेंगे किसके बेसिस पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर। अब सुनना ध्यान से, जो पर कैपिटा इनकम है, इसी इनकम को हम क्या कहते हैं, एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री, कि इसको जो है कंट्री की एवरेज इनकम कहते हैं। जो पर कैपिटा इनकम है वही क्या है, एवरेज इनकम। नेशनल इनकम एक अलग है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया डाउट। नेशनल इनकम अलग कॉन्सेप्ट था जो मैंने पहले बता दिया, पर कैपिटा इनकम को ही एवरेज इनकम कहते हैं। ये कैसे निकाली जाती है, तो इसका मैंने जो है आपको एक फॉर्मूला बताया था। आपने मैथ्स में एवरेज पढ़ा होगा। मैथ्स में एवरेज जब आप पढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं, टोटल डिवाइड बाय पॉपुलेशन, ऐसा ही कुछ करते हैं, यस और नो। अब यहाँ पर टोटल का सेंस क्या है, उस कंट्री की क्या निकालनी है आपको, नेशनल इनकम, जो आपके पास पहले से क्या थी, अवेलेबल थी। क्लियर। आफ्टर दैट उस नेशनल इनकम को आपने किससे डिवाइड कर दिया, उस कंट्री की पॉपुलेशन साइज से डिवाइड कर दिया। कुछ समझ में आया। ये फॉर्मूला जो है वो किसका है, पर कैपिटा इनकम का, यस और नो। अब पहले वाले एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर वापस रिपीट करूँगा। फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैंने लिया था कंट्री ए का, उसमें मैंने जो है कंट्री की नेशनल इनकम कितनी ली थी, 10,000, और पॉपुलेशन कितनी ली थी, 10। जो पर कैपिटा इनकम आ रही है इससे, या एवरेज इनकम आ रही है, वो कितनी आ रही थी, 1,000। आफ्टर दैट कंट्री बी की बात की थी, ये भी एग्जाम्पल में मैंने, वहाँ पर भी सेम लिया था मैंने 10,000, और डिवाइड किससे कर दिया, पॉपुलेशन कितनी ली, 5। जो मैंने डिफरेंस रखा है वो किसका रखा, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को, पॉपुलेशन का। क्योंकि मैंने कहा था हर कंट्री की पॉपुलेशन क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल को अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो यहाँ देखें, इस कंट्री में हर एक पर्सन जो है 10,000 रुपीज़ एवरेज अर्न कर रहा है। क्लियर हो गई बात। जबकि सेकंड नेशन बी की बात करें, यहाँ पर एवरेज पर्सन कितने रुपीज़ अर्न कर रहा है, 2,000। कुछ समझ में आया। अब इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल लिया था उसमें हमने क्या किया, कंट्री ए को डेवलपमेंट के सेंस में कंट्री बी के सिमिलर माना था। याद आया कि कंट्री ए में भी 10,000 रुपीज़ नेशनल इनकम है और कंट्री बी में भी 10,000 रुपीज़ नेशनल इनकम है। इन दोनों की नेशनल इनकम के बेसिस पर हमने कहा कि जितना डेवलपमेंट कंट्री ए का हुआ है उतना ही डेवलपमेंट किसका हुआ, कंट्री बी का हुआ। यही बात कही थी नेशनल इनकम के बेसिस पर। अब मैं बात किसकी कर रहा हूँ, पर कैपिटा इनकम की। पर कैपिटा इनकम कंट्री ए की अभी कितनी राइट की हमने, 1,000, और कंट्री बी की पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई, 2,000। क्या दोनों इक्वल हुए क्या? अब बताओ ज़्यादा डेवलप कौन है। अब ऐसी कंडीशन में कंट्री बी जो है वो क्या मानी जाएगी, इसको ज़्यादा डेवलप मानी जाएगी। डिफरेंस समझ में आया। फर्स्ट जो कंडीशन दी थी नेशनल इनकम में, तब मैंने दोनों को सिमिलर माना है, दोनों का डेवलपमेंट इक्वल बताया था ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इनकम। अब मैं सेकंड कंडीशन में बात कर रहा हूँ कि पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर जो डाटा आया है उसके अकॉर्डिंग दोनों कंट्री सिमिलर नहीं है। कंट्री बी जो है वो क्या है, ज़्यादा डेवलप है कंट्री ए से। क्लियर। अरे हाँ या ना। इतनी बात होने के बाद अगला टॉपिक जो है आज हमारी क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो पर कैपिटा इनकम जो ली है इसमें भी कुछ ना कुछ क्या है, कमियां हैं, ड्रॉबैक्स हैं। क्या क्या कमियां हो सकती हैं? हाँ, कोई कमा रहा है और कोई नहीं कमा रहा है, ऐसी बात है ही नहीं। मैंने जब ये बात कही थी तब मैंने कहा आपको जो है कौन सी एक्टिविटी को इसमें ऐड करना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ही इसमें ऐड करें। याद आया? ये बात तो मैंने कही है ना, पहले बोर्ड पे लिखी थी। जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनको इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। अब इसमें ड्रॉबैक्स क्या है वो देखें। हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट का। और डेवलपमेंट में मैंने क्या कहा था, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। एक तो इनकम, जिसको हमने क्या नाम दिया था, ग्रोथ। याद आया? अब इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, तो एजुकेशन ज़रूरी है या नहीं, ये इम्प्रूव होना चाहिए। इसके अलावा और क्या कहा था मैंने, हेल्थ स्टैंडर्ड जो है कंट्री के लोगों का वो क्या होना चाहिए, इम्प्रूव होना चाहिए। और एक बात और कही थी किसकी, स्किल्स की, कि ये भी क्या होना चाहिए, इम्प्रूव होनी चाहिए। और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, पॉवर्टी डिक्रीज हो कंट्री में, अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है वो क्या हो, डिक्रीज हो। मेन पॉइंट ये है।
अब यहाँ पर अगर आप देखें, आपने जो कंपैरिजन किया था पहले नेशनल इनकम के बेसिस पर किया, सेकंड किसके बेसिस पर किया, पर कैपिटा। अब पर कैपिटा इनकम की बात करें तब भी आपने सिर्फ एक ही क्राइटेरिया यूज़ किया है डेवलपमेंट को चेक करने के लिए, और वो कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया, इनकम वाला। क्या इन पॉइंट्स के बारे में आपने बात की क्या? अभी जो एग्जाम्पल मैंने लिया था, मैंने कह दिया था आपको, कहाँ गया वो, डिलीट कर दिया क्या उसको मैंने, जहाँ पर मैंने ऐसा कुछ लिखा था ए नॉट इक्वल्स टू बी, फर्स्ट पेज पे है, डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं। देखें यहाँ पे ए इक्वल्स टू बी, मैंने नॉट इक्वल्स टू बी लिखा था, ए को लिखा मैंने 1000 और 2 को राइट किया था मैंने कितना, 2000। ये जो कंपैरिजन किया ये कौन सा था, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर ही था। अब ये जो कंपैरिजन है ये सिर्फ किसके बेसिस पर हो रहा है, इनकम के बेसिस पर ही हो रहा है। क्या आप इसमें बता पा रहे हैं? आपने तो ये कह दिया कि सर इन दोनों के अकॉर्डिंग कंट्री बी क्या है, ज़्यादा डेवलप है, यही बात कही थी। लेकिन हो सकता है कंट्री बी में क्या नहीं हो, एजुकेशन फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल नहीं हो सकता है वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो, स्किल फैसिलिटी हो सकता है वहाँ पर अवेलेबल नहीं। तो क्या हमने डेवलपमेंट की जो सारे एस्पेक्ट्स हैं क्या उनको यूज़ लिया क्या यहाँ पर कंपेयर करने के लिए? जबकि डेवलपमेंट में होता क्या है, इनकम के साथ कुछ और भी एस्पेक्ट जो है वो ऐड किए जाते हैं जो यहाँ पर सामने राइट कर रखे हैं। यहाँ तक समझ में आया? इतना जो मैंने आज बताया है वो प्रीवियस क्लास में मैंने ले लिया था, उसी चीज़ को मैंने आज रिवाइज किया है एक्सप्लेन करने के लिए। क्लियर है? कोई डाउट? अब नेक्स्ट टर्म में हम बात करेंगे कि डेवलपमेंट के सारे एस्पेक्ट जो हैं उनका हम यूज़ करेंगे कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए। ओके, देखिए साहब कहाँ तक हो गया था इसमें, ये फार्मूला हो गया था अपना। ये फार्मूला होने के बाद ये था। अब नेक्स्ट देखें कि हमने यहाँ तक ये बात देख ली है। ये देखें, अ कंट्री विद हायर पर कैपिटा इनकम इज मोर डेवलप्ड देन द अदर विद लेस पर कैपिटा इनकम। यही बात मैं अभी आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैंने वहाँ पर ये राइट किया था, एक कंट्री ले ली थी ए और दूसरी कौन सी ले ली थी, बी। मैंने बी की पर कैपिटा इनकम कितनी ली थी, 2000, और ए की कितनी ली थी, 1000। यहाँ ये लिखा है अ कंट्री विद हायर पर कैपिटा इनकम इज मोर डेवलप्ड, कि जिसकी पर कैपिटा इनकम क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, डेवलप होगा इन कंपेयर टू लेस पर कैपिटा इनकम। क्लियर हो गई बात? अब इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो मैंने अभी आपको बता दिए थे। अब इतने सारे प्रॉब्लम्स आने के बाद जो है अगला सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन यहाँ राइट कर रखा है हमारे पास। हमारे यहाँ पर जो है एक जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश होती है ऑल ओवर वर्ल्ड में। ध्यान रखें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था नेशंस की कैटेगरी 3 होती है, याद आया, डेवलप्ड, डेवलपिंग और बैकवर्ड। तो ये कैटेगरी की किसने है, किसने ऐसे जो है नेशंस को डिवाइड किया है, उसके बारे में ही हम आगे जो है इसमें बात करेंगे। देखें, एक रिपोर्ट पब्लिश होती है, उस रिपोर्ट को कहते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्लियर हो गई बात? इस रिपोर्ट में क्या क्या होता है, कौन पब्लिश करता है, वो सारी बातें यहाँ आएगी। देखें आप, वर्ल्ड बैंक कंपेयर्स कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर कैपिटा इनकम, कि ये जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट को पब्लिश करने का काम कौन कर रहा है, हमारे यहाँ पर वर्ल्ड बैंक करता है। कि जितने भी जो है नेशंस हैं उनके ऊपर जो है उनको मिलाकर एक बैंक बना रखा है, दैट इज नॉन एज वर्ल्ड बैंक। ये क्या करता है, फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम कंट्रीज को हेल्प करता है। क्लियर हो गई बात? ये वर्ल्ड बैंक ही क्या करता है, जितने भी नेशन है वर्ल्ड में उनको कंपेयर करने के लिए इस तरह की एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। उस रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसमें इसका बेस क्या है, कंपैरिजन का पर कैपिटा इनकम। क्लियर हो गई बात? देखिए आगे, कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $49,300, ये डॉलर ध्यान रखें, पर एनम एंड अबाउ इन 2019 आर कॉल्ड हाई इनकम और रिच कंट्रीज। कि ये जो वर्ल्ड बैंक है, इस वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, इसने कहा कुछ कैटेगरीज बना दी। इन्होंने कहा ऐसे नेशन जिनकी पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा इनकम को हम क्या नाम दे रहे थे, एवरेज इनकम। कि ऐसे नेशन जिनकी एवरेज इनकम जो है इस अमाउंट से क्या हो, ज़्यादा हो, इससे ऊपर हो, तो उन नेशन को इन्होंने क्या नाम दे दिया, हाई इनकम कंट्रीज, या फिर क्या नाम दे दिया, रिच कंट्रीज। समझ में आई बात? ये डेटा जो है चेंज होते रहते हैं। आपकी बुक में आई थिंक 2019 के ही है, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये जो है बना रखा है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट इसने कहा है, इस वर्ल्ड बैंक ने कहा कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $2,500 और लेस इन 2019 आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज और पुअर कंट्रीज। कुछ समझ में आया? इन्होंने जो है कंट्री को जो है क्या किया है, कंपेयर किया नेशंस को। कंपेयर करें किसे, किस बेस पर करें, तो इन्होंने जो है उनकी क्या कर दिया, पर कैपिटा इनकम का क्राइटेरिया फिक्स कर दिया।
इन्होंने पहले कहा कि अगर किसी कंट्री की जो है पर कैपिटा इनकम कितनी हो एक साल की, $49,300 अगर है और उससे ऊपर है, तो वो सारी कंट्री कौन सी, रिच कंट्री या हाई इनकम कंट्रीज होगी। क्लियर। और अगर किसी कंट्री की इनकम $2,500 से क्या है, नीचे है, तो वो सारी बेचारी क्या हो गई है, बैकवर्ड नेशन या फिर जो है कौन सी, पुअर कंट्रीज। क्लियर। और इन दोनों के बीच वाली कंट्रीज को क्या नाम दे दिया, डेवलपिंग नेशन। कुछ समझ में आया, हाँ या ना? क्लियर है। आगे देखें, इंडिया हैज पर कैपिटा इनकम ऑफ $6,700 इन 2019। ये डाटा नजर आ रहे हैं आपको? इससे ऊपर होगा तो कौन सा, डेवलपिंग, इससे नीचे हो गया तो कौन सा, बैकवर्ड। इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया की कितनी इनकम, पर कैपिटा इनकम ₹6,700 पर एनम। ये इंडिया की पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम है। कौन सी ईयर की बात कर रहे हैं, 2019। इसके अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया ना तो किस में आ रहा है, रिच कंट्रीज में आ रहा है, और ना ही इन पुअर कंट्रीज की लिस्ट में आ रहा है। तो बीच वाला जो पार्ट होता है इसको तो हम कहते हैं डेवलप्ड, इसको बैकवर्ड, और ये कौन सा होता है, डेवलप्ड। इस कारण इंडिया कौन सी लिस्ट में आ चुका है, इंडिया इज कंसिडर्ड एज लो मिडिल इनकम। मिडिल इनकम वाली जो कंट्रीज हैं, दैट मीन्स डेवलपिंग कंट्रीज की कैटेगरी में इंडिया को इंक्लूड कर रखा है। ये पॉइंट समझ में आया क्या सभी को, हाँ या ना? ध्यान रखें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कंपैरिजन करने का काम कौन करता है। नाम रखेंगे आप वर्ल्ड बैंक। रिपोर्ट जो पब्लिश होती है कंपेयर करने की, उस रिपोर्ट में क्या होगा, 3 कॉलम होते हैं। एक तरफ डेवलपिंग लिस्ट होती है, एक तरफ डेवलप्ड और दूसरी तरफ बैकवर्ड। ये रिपोर्ट का बेस क्या है, ये डाटा। क्लियर हो गए। आगे देखें, कंपैरिजन थ्रू पर कैपिटा इनकम हैज इट्स ड्रॉबैक्स, इट हाइज डिस्पैरिटीज ऑफ पीपल। कि जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं किसके बेसिस पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर, इसके भी अपने क्या है, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हैं, या इसकी भी अपनी कुछ ना कुछ क्या है, लिमिटेशन है। लिमिटेशन या ड्रॉबैक्स क्या है कि ये क्या करती है, डिस्पैरिटीज को हाइड करती है, कि कंट्री में जो प्रॉब्लम्स है उनको शो नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ किसको बताती है, लोगों की जो इनकम है उस इनकम को ही बताती है। ये नहीं बताती, ये जो इंडेक्स है ये नहीं बताती कि इस कंट्री में जो लोग हैं उनका एजुकेशन स्टैंडर्ड कैसा है। उसके साथ ये नहीं बताती कि वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी या हेल्थ फैसिलिटी कैसी है। इन पॉइंट्स के बारे में बात नहीं होती। यही इस जो है कंपैरिजन का क्या हो गया, ड्रॉबैक हुआ। समझ में आया, यस और नो? ये ड्रॉबैक्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान रखें कि नेशनल इनकम का ड्रॉबैक्स क्या था, मैंने पहले बता दिया था। आफ्टर दैट पर कैपिटा इनकम के ड्रॉबैक्स यहाँ पर बता दिए गए हैं। अब आगे देखिए सॉल्यूशन क्या होगा। व्हेन अ स्मॉल सेक्शन ऑफ पीपल हैज वेरी हाई इनकम, द एवरेज इनकम इज ऑल्सो गेट्स हाई। कि अगर जो है ये चीज़ जो लाइन लिखी हुई है ये आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आएगी। एग्जाम्पल देखिए, पहले ये बात कर रहे हैं कंट्री ए की, और सेकेंड कॉलम जो है कंट्री बी का है। इमेजिन करें इन दोनों कंट्रीज में लोग कितने रहते हैं, टोटल 5 जो है यहाँ की क्या है, पॉपुलेशन साइज है। कंट्री ए में भी 5 लोग रहते हैं और कंट्री बी में भी कितने लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं। क्लियर हो गया। अब कंट्री ए में जो है बात करें, फर्स्ट जो पर्सन है उसकी इनकम कितनी है, 8,500। ये उस पर्सन की पर्टिकुलर क्या हो गई, उस पर्सन की इनकम हो गई। आफ्टर दैट सेकंड कितनी है, थर्ड की इधर रखी है, फोर्थ की इधर रखी है, फिफ्थ की इधर रखी है। यहाँ तक समझ में आया। ये दोनों कंट्रीज में फर्स्ट एक पर्सन ऐसा है उसकी इनकम इतनी है, और उसी के कंपैरिजन में सेकंड कंट्री को देखें। सेकंड कंट्री में फर्स्ट पर्सन 500, सेकंड पर्सन ऑल्सो 500, थर्ड पर्सन 500, फोर्थ पर्सन 500, और लास्ट पर्सन कितना आ गया, 4,300। यहीं से आपको कुछ समझ में आएगा। आपको मैंने एक बात कही थी कि जो पर कैपिटा इनकम है उस पर कैपिटा इनकम को हम क्या कहते हैं, एवरेज इनकम कहते हैं। ये एवरेज वाला कॉन्सेप्ट अब आपको यहाँ समझ में आएगा। मैंने कहा था जो एवरेज होता है वो एग्जैक्ट नहीं होता, या तो डेटा से कम होगा या फिर डेटा से क्या होगा, ज़्यादा। ऐसा ही कुछ होगा, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। यही बात यहाँ पर अप्लाई होती है। ये जो टर्म लिखा है PCI, ये डिनोट करता है पर कैपिटा इनकम। अब ध्यान रखना इस इंडेक्स में है क्या कि कंट्री ए में पहला पर्सन 8,500 कर रहा है और ये सबकी दे रखी है, और इसकी पर कैपिटा इनकम कितनी आ रही है, 9,000 दिख रहा है आपको कंट्री ए का। जबकि सेम कंट्री सेकंड जो है उसकी भी पर कैपिटा इनकम कितनी आ रही है, 9,000। दैट मीन्स ये जो इनकम राइट कर रखी है ये कौन सी इनकम है, एवरेज इनकम है। याद आया, कुछ समझ में आया एवरेज क्या होता है? क्लियर। अब एवरेज क्या है, अब एवरेज के अकॉर्डिंग आप देखें तो पहला पर्सन इस कंट्री ए में कितने अर्न कर रहा है, रियल में एक्चुअल में कितने अर्न कर रहा है, 500 रुपीज़ ही अर्न कर रहा है, और एवरेज कितना आ रहा है कंट्री का, 9,000। समझ में आया, कुछ डिफरेंस समझ में आया। जबकि इधर सेकंड पर्सन देखिए कितना अर्न कर रहा है, 4,300, और इधर कंट्रीज जो है एक ही बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखो एवरेज से भी ऊपर जा रहा है ये पर्सन।
ये 9,200 रुपीज़ अर्न कर रहा है। दैट मीन्स एवरेज क्या होता है, जो पूरे ग्रुप का क्या करता है, रिप्रेजेंट करने का काम करता है। ऐसे कुछ मैथ्स में होगा, आपने पढ़ा है पूरा। यही बात पर कैपिटा इनकम की आ रही है। अब ये पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर जो कंपैरिजन होता है वो क्या करता है, डिस्पैरिटीज को जो है शो नहीं करता। हो सकता है ये पर्सन 500 रुपीज़ अर्न कर रहा है, इसका मतलब क्या है, उस टाइम जो इसके पास क्या नहीं थी, उस समय स्किल अवेलेबल नहीं थी। या हो सकता है इस पर्सन को उस समय जो है कोई डिजीज़ हो चुकी हो, बीमार हो गया हो, एजुकेशन नहीं मिली हो और बाद में इसको इस टाइम स्किल मिली हो, कोई वर्क मिला हो। समझ में आई बात? इस कारण इसकी इनकम एकदम जो है क्या हो गई, बढ़ गई। ये हो गया पर कैपिटा इनकम का जो है ड्रॉबैक्स। क्लियर हुआ? अरे हाँ या ना? चलो आगे देखें। अब ये आपने ड्रॉबैक्स देख लिए। पहला नेशनल इनकम का देखा, दूसरा जो कंपैरिजन किया था कौन कर रहा है, वर्ल्ड बैंक कर रहा है। रिपोर्ट कौन सी पब्लिश कर रहा है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ऐसे जो है हर कंट्री की रिपोर्ट निकाली जाती है और जो कंपैरिजन होता है वो सिर्फ और सिर्फ इसी बेसिस पर होता है, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर। ये चीज़ उस कंट्री में नहीं देखी जाती कि एग्जैक्ट वहाँ का पर्सन कितने रुपए अर्न कर रहा है। क्लियर हुआ? हाँ या ना? चलो आगे आगे देखें। एज्यूम बोथ कंट्रीज हैव ओनली 5%, कि आप ये इमेजिन कर लें कि दोनों कंट्री में कितने लोग हैं, केवल और केवल 5% ही हैं। वी कैन सी दैट बोथ कंट्रीज हैव एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम इक्वल्स टू 9,000, बट कंट्री ए इज बेटर देन कंट्री बी। आपको यहाँ पर शायद कुछ नजर आ रहा होगा इस इंडेक्स से कि कंट्री ए में पहला पर्सन जो है वो 8,500 रुपीज़ अर्न कर रहा है। दैट मीन्स इस पर्सन की इनकम क्या है, इस पर्सन से ज़्यादा है। जब इनकम ज़्यादा होगी तो ये अपनी फैमिली को जो है ये फैसिलिटी अवेलेबल करवा पाएगा क्या? ऑब्वियसली करवा पाएगा। एजुकेशन फैसिलिटी, हेल्थ स्टैंडर्ड भी इनका क्या होगा, इस ग्रुप का बेटर होगा। यस और नो? और हो सकता है स्किल भी क्या होगी इनकी, बेटर होगी। कुछ डिफरेंस समझ में आया? जबकि कंट्री बी वाला पर्सन जो है ओनली 500 रुपीज़ ही अर्न कर पा रहा है, तो 500 में वो अपनी जो है डेली नीड्स जो है उनको फुलफिल करेगा और ऐसी कंडीशन में ये ऐसी अपनी फैमिली का एजुकेशन अवेलेबल नहीं करवा पाएगा, हेल्थ अवेलेबल नहीं करवा पाएगा और स्किल अवेलेबल नहीं करवा पाएगा। ये इस एक एग्जांपल से मैंने आपको समझाया। कुछ समझ में आया क्या? हाँ या ना? इसको मैं वापस बोर्ड पर राइट कर रहा हूँ, देखें आप। ये बात की थी मैंने कंट्री ए की और इधर बात की थी कंट्री बी की। सामने देख लें आप, ये कोई एक पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन जो है इस कंट्री में कितना था वहाँ पे 8,500 रुपीज़ वहाँ का जो है एक पर्सन अर्न कर रहा है, जबकि कंट्री बी का एक पर्सन कितना अर्न कर रहा है 500 रुपीज़ ओनली। क्लियर? ये उनका एग्जैक्ट डाटा है। ओके, अब एग्जैक्ट के बेसिस पर तो हम कंपैरिजन कर नहीं रहे। हम अगर एग्जैक्ट के बेसिस पर कंपैरिजन करें तो हम क्या कहेंगे, कंट्री ये क्या है, ज़्यादा डेवलप है। सिर्फ एक पर्सन के बेसिस पर बात की, यही किया। लेकिन एक पर्सन के बेसिस पर कंट्री को कंपेयर करना पॉसिबल नहीं होता, तो हम कंपैरिजन किसके बेसिस पर करते हैं, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर कंपेयर करते हैं। इस पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग देखें तो कंट्री ए की पर कैपिटा इनकम भी कितनी है 9,000 और कंट्री बी की पर कैपिटा इनकम भी कितनी है 9,000। अब इसके अकॉर्डिंग माना जाए तो दोनों कंट्री कैसी हैं, इक्वल। जबकि एक्चुअली यहाँ पर देखा जाए तो ये इसे क्या है, ज़्यादा डेवलप है। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर एजुकेशन स्टैंडर्ड क्या है, लो। हेल्थ फैसिलिटी कैसी है, लो। समझ में आया? क्लियर? हाँ, वापस आ जाए अपने टॉपिक में देखें। एज्यूम, ये तो बता दिया मैंने। अब आगे देखें। अब आपने कुछ इशू देख लिए। एंशिएंट टाइम में कंपैरिजन किसके बेसिस पर, नेशनल इनकम के बेसिस पर। आफ्टर दैट किसके बेसिस पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर। उसके ड्रॉबैक देख लिए। अब क्या करें, तो अब कंपैरिजन किसके बेसिस पर करें, तो यहाँ पर जो है हमने कंपैरिजन करने के लिए, डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए हमने क्या किया है, एक क्राइटेरिया तो एक एस्पेक्ट तो हमने ले लिया किसका, इनकम का, और इनकम के साथ हमने कुछ और एस्पेक्ट भी क्या कर दिए, इंक्लूड कर दिए, और उसके बेसिस पर हमने कंपैरिजन करना स्टार्ट किया। ओके, इसको क्लोज कर दे, बाकी बात कल करेंगे अपन।